everyone, welcome to another round of Chitter Chatter. Today we're going to chit chat with author Navdeep Jethi on his current series. Well, this is a series, Voyage to Himawat, the Goddess of Victory series, and this book has different stories. Each book is different from the other. There are two different stories, and there are more stories to come. Well, these are some stories that you're going to enjoy reading, and they are a super fun read. I am also going to put in my reviews really soon once I finish reading them. And right now, let's send a request and get started with the author. Let's ask him all about his writing and how it was writing these two series. What are the reviews that he's been getting? And also, let me tell you that he is a dentist by profession, but at the same time has been disciplined enough to write his writer. I've sent him a request and we're going to get started with our chitter chatter super soon. So I have noted all the questions that you wanted me to ask him. I'm going to ask all of it. Besides that, if there's any more question that you feel like asking him, please do send me a request or send me the questions right here and I'm going to ask him right away. I will try to cover as many questions as I can. And I hope this time it gets joined in. Hello. Hello, welcome to Hello, good morning, Shweta. How are you? I am good. I'm How are you? also good. There was a net problem, that's why. हाँ जी, ये चीजें होती रहती है चिटर चैटर में. अब आदत सी हो गई है. कभी इंटरनेट इश्यू होता है, कभी द गॉडेस ऑफ नेट डज नॉट सपोर्ट अस फॉर दैट वेरी मोमेंट, बट बाद में जाके वो सपोर्ट कर लेते हैं. सो ओवरऑल इट्स कंप्लीटली. Yes. तो प्लीज हमारे तो थोड़ा आपकी सीरीज के बारे में बताइए. आई हैव टोल्ड हिम अबाउट वॉयज टू हिमावत. आपने 2 सीरीज लिखी हैं. इट्स अ सीरीज, ongoing series. So please can you tell them about both the books a little? Yes, there are probably 3 books in this series. First is Voyage to Himawat, दूसरी है Necklace of Weapons और जो तीसरा पार्ट है इसका उसका नाम है Secret of संजीवनी. और ये ना कंटिन्यूएशन है, ये कोई सीजन्स नहीं है. मतलब वॉयज टू हिमावत से लेकर सीक्रेट ऑफ संजीवनी तक कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्टोरी है. उस पूरी स्टोरी का नाम है द गॉडेस ऑफ विक्ट्री. तो आप एक्चुअली एक डेंटिस्ट है, बट आपने टाइम निकाल के एक पूरी सीरीज लिखी है. लाइक यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक अरे अभी मैं अपना पहले प्रोफेशन एंजॉय कर लूं, जब रिटायर करूंगा लिखूंगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट यू हैव मैनेज कि आप अपना प्रोफेशन एज अ डेंटिस्ट भी कर रहे हैं एंड आप आपका प्रोफेशन एज अ राइटर भी कर रहे हैं. आप दोनों को इक्वली टाइम दे रहे हैं. तो वो आप कैसे करते हैं? एक्चुअली ये स्टोरी मैंने लिखना स्टार्ट किया 2007 में. उस टाइम पे बायोलॉजी की एक क्लास चल रही थी और मेरा टीचर मेरे को समझा रहे थे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और मैं वहाँ पे गॉडेस ऑफ विक्ट्री में पहुंचा हुआ था. तो 2007 से ये स्टार्ट हो गया. ठीक है, उसके बाद मेरे को 10 या 15 इयर्स लग गए इसको पूरा फिनिश, पॉलिश एंड एवरीथिंग करने में. 10 years is a आप कितने चेंज हुए होंगे फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ प्रोफेशनल. तो जब आपने अपनी स्टोरी पढ़ रहे थे, क्या आपको लगा कि बहुत सारी एडिटिंग रिक्वायर्ड थी, या एक होता है ना एक चेंज होता है, तो जब आपकी चेंज होती है ऑटोमेटिकली काफी चीजें आप एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, तो वैसी चीजें हुई थी आपके साथ? जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया तो मैं पेन और पेपर पे लिखता था, एक डायरी पे लिखता था. ठीक है, 5 साल तकरीबन ना वो 80 पेजेस की एक स्टोरी थी. उसका नाम था द माइनर कैरेक्टर्स. द कैरेक्टर्स दोज आर नॉट इम्पोर्टेंट टू अ स्टोरी बट देयर रोल इज इम्पोर्टेंट, दैट टाइप. वो 80 पेजेस की ना एक डायरी थी. वो 5 साल रख के मैं कहीं चला गया और जब मैं वापस आया उसको दीमक लग गया था. वो डायरी डिस्ट्रॉय होगी. ठीक है, और उसके बाद जब मैंने इसको राइटिंग करना स्टार्ट किया तो फिर मैं इसको कंप्यूटर पे लिख रहा था. और मेरे को इतना मतलब इसमें कैरेक्टर डेवलपिंग और पोर्ट्रेइंग में मेरे को इतना मजा आने लगा कि ये 1000 पेजेस की एक सीरीज बन गई. फ्रॉम 80 पेजेस इट वेंट ऑन टू बिकम 1000 पेजेस. और जब आपने देखा कि 1000 पेजेस पहुंच चुके हैं, तो तब आपने क्या डिसाइड किया कि नाउ इट्स टाइम कि मुझे जाके पब्लिश करनी है? लाइक व्हेन यू रियलाइज ओ माय गॉड 1000 पेजेस हो चुके हैं, व्हाट वाज योर मेरा रिएक्शन? सबसे पहला रिएक्शन ये था कि ये इतनी मोटी बुक बन जाएगी कि इसको कौन पढ़े. इसको देख के डर लगने लग जाएगा.
तो मैंने सोचा मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर। आप बिलीव नहीं करेंगे, शांताराम बुक सबने पढ़ी है, पर मैं जब जब वो बुक दिखती हूँ मैं लाइब्रेरी में, मैं सोचती हूँ कि इसको अभी नहीं चालू करती हूँ क्योंकि बहुत मोटी है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और वो वापस कलेक्शन में चले जाती है। फिर मैंने क्या डिसाइड किया, इसके ना 3 पार्ट थे। एक स्टोरी पास्ट में चल रही है, एक प्रेजेंट में चल रही है और एक फ्यूचर में चल रही है। जो पास्ट वाला पार्ट है वो वॉयज टू हिमावत है, जो प्रेजेंट वाला है वो नेकलेस ऑफ विपिन है, और जो थर्ड वाला पार्ट है प्रोबेबली इसका फ्यूचर है। मतलब अभी फ्यूचर नहीं रहा क्योंकि इसका पूरा ड्राफ्ट 2017 में पूरा हो गया था। ठीक है, उसके बाद 5 साल और गुजर गए। ठीक है, और पब्लिशिंग में भी मेरे को टाइम लग गया। ठीक है, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली इट विल एंड विद सीक्रेट ऑफ संजीवनी, और कभी कभी मेरे को लगता है मैं सीक्रेट ऑफ संजीवनी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मोटू सिंधी पूछ रहे हैं हमें, हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क एंड राइटिंग टुगेदर? एक्चुअली मैं 2 ही काम करता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। या तो मैं पेशेंट देख रहा होता हूँ या मैं अपना फोन पकड़ के कुछ ना कुछ लिख रहा होता हूँ। तो आज के टाइम में ना जो राइटिंग है, जो मतलब अपने गैजेट्स आ गए हैं, इसको आसान बन गई है ये। ठीक है, जब भी आपको 2 या 10 मिनट कितना भी टाइम लगे तो आप एक पैराग्राफ लिख लो, उसके बाद उसकी रिवीजन होती रहती है और फिर उसको अल्टीमेटली कॉपी करके मेन मैन्युस्क्रिप्ट में आप डाल सकते हो। तो ये ईजी हो गया है अब। अभी जैसे आपने कहा इजी हो गया, बट डिफिकल्ट भी हो गया, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है कि पूरा टाइम हम सोच रहे भी हैं कुछ करने के लिए तो इंस्टाग्राम आ जाता है या पिंटरेस्ट आ जाता है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? अगर ना श्वेता आप किसी चीज को करना चाहते हो ना, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसको आपको करने से रोक नहीं सकती। और आपका इंस्पिरेशन क्या था? यहाँ पे चंप शिवू जानना चाहते हैं कि व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस जैसे कि स्टोरी? मैंने आपको बताया, मैं ना एक स्टोरी लिख रहा था, माइनर कैरेक्टर्स, वो 80 पेजेस की थी। दोज कैरेक्टर्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट टू अ स्टोरी। तो उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट मतलब कैरेक्टर था ना, वो जो माइनर कैरेक्टर हमें लगता है, वो लगता है कि भगवान। हमें लगता है कि हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सुन नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ स्टोरीज में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है। तो उस थिंकिंग के साथ मैंने ये स्टार्ट किया था। जब आपने स्टार्ट किया था, क्या आपने सोचा था कि ये इतनी मोटी बुक बन जाएगी कि आप इसको सीरीज में डिवाइड करेंगे? एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, मेरे लिए 80 पेज लिखना भी बहुत मुश्किल था। और मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आप बड़े होते हो, तो जो आप एक कहते हो ना, जो एक रिस्ट्रिक्शन, एक थोड़े से मतलब आप बाउंड हो जाते हो कि अब मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। जैसे जैसे टाइम लिखता है ना, तो आपके पास और नई चीजें आने लग जाती है। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको इससे ज्यादा अच्छी तरह से कहा या लिखा जा सकता है। तो ये 10 साल की जर्नी में ना, 2007 से 2017 में यही हुआ। वर्षा हमसे यहाँ पे पूछ रही है, इज दिस स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी, मतलब फैक्ट्स के साथ, या एक ट्विस्ट है वो ओरिजिनल नो, स्टोरी को लेते हुए? एक्चुअली ये जो स्टोरी का आइडिया था, इसमें ये है कि एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई, मैं आपको बताता हूँ। मैं बायोलॉजी क्लास में था, एवोल्यूशन पढ़ रहा था। उसके अलावा दूसरा पार्ट क्या था, एक ना आर्ग्यूमेंट थी, वो मेरे नाना और नानी में थी। जो नानी थी वो कृष्णा में बिलीव करती थी, माइथोलॉजी में बिलीव करती थी। नाना जी नहीं करते थे, वो बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता। तो ना आपस में एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट करते रहते थे, नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उनको देख के ना कई बार लगता था कि नानी सही है कि नाना सही है। ठीक है, तो फिर एक टाइम आता, मैं नाना बन के सोचने लगता कि मतलब नानी गलत है। और एक टाइम ऐसा आता कि मैं नानी बन के सोचने लगता कि नाना गलत है। तो ऐसा जो आर्ग्यूमेंट का डिबेट था ना, ये मतलब इलेबोरेट होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, और 1000 पेजेस, मतलब इसका बैकग्राउंड बन गया ये। वाओ, मतलब घर से ही कहानी शुरू हुई और वो ही जाके देखा जाए तो 1000 सीरीज 1000 पे पेजेस पहुंच गई। की बनी हुई वो। जब जो फर्स्ट बुक निकली, मतलब हर राइटर के लिए जब उसने, इट्स लाइक लिटरली गिविंग बर्थ टू समथिंग, कुछ क्रिएट करना, बीट पेंटिंग, बीट राइटिंग, एक ऐसे लगता है एक अचीवमेंट होती है। फिर बाद में जो भी हो, जब आपकी फर्स्ट किताब आपके हाथ में आई थी पब्लिश होके, जो फर्स्ट कॉपी, तो आपको बिलीव हो रहा था कि आपने ये कर दिया और एक फर्स्ट कॉपी आपके हाथ में, अभी मार्केट करना है, अब इसको लोगों तक नहीं, पहुंचाना है? पहली बात तो ये था कि मैंने अपना पूरा ना, जो भी मेरे पास था, जो भी मेरा
मतलब था मेरे अंदर, मैंने सब लगा दिया उसके ऊपर कि मैं फर्स्ट बुक को पब्लिश करूं, क्योंकि एटलीस्ट ये पब्लिश हो जाए और ये ना किसी किताब डायरी में ना पड़ी रहे जिसको कोई दीमक खा जाएगा और शायद ये वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये वॉइस टू हिमावत रिलीज हुई तो सबसे पहले ना पता है क्या होता है, मैं आपको सही बताऊं तो इट टेक्स 10 years to write a book, 7 months to publish it, and a lot of courage to say a book is born. वो सारा जब जो सारा प्रोसेस चलता है ना, वो प्रोसेस चलने के बाद इसको लोगों को के सामने ये मानना कि ये मैंने लिखा है, वो भी बहुत करेज का काम है, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे कि लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। उसमें आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, उसमें आपको प्रेजेस भी मिलेंगी, लेकिन आपको पता नहीं होता। बस अपना काम ये होता है कि मतलब हम अपना कुछ प्रेजेंट करें और उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। तो यहाँ पे बस इन्होंने ये 2 पार्ट्स तो प्रेजेंट कर लिए हैं, आप इन्हें पढ़िए और बहुत जल्दी वो थर्ड पार्ट भी प्रेजेंट करेंगे। अब वो थर्ड और फोर्थ पार्ट होगा कि थर्ड पार्ट ही पूरा होगा, वो तो हम टाइम के साथ जानेंगे। बट अगर आपने अपनी कॉपीज नहीं ली हैं तो दीज आर द कॉपीज दैट यू हैव टू बाय आफ्टर अ चिटर चैटर ऑन Amazon। और प्लीज उन्हें डीएम करना, बताना आपको पसंद आया बुक में क्या। आपको अगर कुछ नहीं भी पसंद आया तो उन्हें बताना, so that he's at least aware of it. So please do read the book and review the book and spread the word about the books. इस बात पे आपकी कॉपीज आपके आसपास है ताकि हम एक सेल्फी मोमेंट कर लें आगे बढ़ने के पहले। ओके, जैसे that you know it is very important, आपको पता नहीं कौन कैसे रिएक्ट करने वाला है एक बुक को। आप कभी कभी हमारे रिएक्शंस हमारे एक्सपेक्टेशन से एकदम अलग होता है, गुड और बैड बोथ वेज। तो जब बुक निकली, और अब क्या है प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ रिव्यूज आते हैं लोगों के, जैसे गुड रीड्स है, इंस्टाग्राम है, लॉट ऑफ प्लेसेस। तो क्या जब आप जैसे बुक आउट हुई है, पीपल आर बाइंग, डू यू गो वेरी ऑफन एंड रीड या मेरे को बहुत रिव्यूज? मतलब ये लगता है, मैं बहुत ना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि रिव्यू पढ़ के एटलीस्ट मेरे को पता लगे इसको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। माता रानी की कृपा से पॉजिटिव ही मिला है, नेगेटिव मेरे को मिला नहीं, और वो इसी बात का बहुत बड़ा मतलब थैंक्स है कि ये लोगों को पसंद आ रहा है। ये यहाँ पे कोई हमसे पूछ रहा है क्या ये बच्चे पढ़ सकते हैं 12 इयर्स के एज, बिल्कुल पढ़ 10 to सकते 12 हैं, इयर्स? ये चिल्ड्रन फैंटेसी टाइप वाली बुक है। ठीक है, और ना कई बार मेरे को सब बोलते हैं कि क्या तुम रोलिंग बनने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे को लगता है कि मैंने रोलिंग कभी पढ़ा ही नहीं था। जब मैं लिख रहा था मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगता था कि हैरी पॉटर नाम की एक मूवी है, किताब की तो कुछ है नहीं उसकी। लोगों ने इसको जब चिल्ड्रन इसको ऐसे देखा तो वो बोल रहे कि क्या आप रोलिंग बनने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ नवदीप जेठी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कोई रोलिंग नहीं बनना, कोई टॉकलिन नहीं बनना। तो नवदीप, आप में क्या आया नवदीप जेठी एज अ राइटर, फ्रॉम योर फर्स्ट किताब टू योर सेकंड किताब 1000 पेजेस में, फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू 1000 पेज, आप में क्या चेंजेस आए एज अ राइटर? जब मैं पहले जो 80 पेजेस थे ना, उसमें मेरे को लगता है कि वो बहुत ज्यादा ना एक टीन एजर के पॉइंट ऑफ व्यू वाली बुक थी। अब मैं जो देखता हूँ तो वो मेरे को लगता है उस टीन एजर के ना थोड़े से एक्सपीरियंस और इलेबोरेट हो गए हैं इस बुक में। जब आप ना उस एज में होते हो ना तो आपको लगता है कि शायद ना यहाँ पे फेरीज एग्जिस्ट करती हैं, और मेरे लिए उस टाइम पे ना जो वो फेरी थी वो एकता कपूर थी। मेरे को लगता था कि वो एक दिन आएगी, वो देखेगी कि ये वाली इसने बुक लिखी है, और उसका मेरे को कहीं पे उठा के ऐसे बिठा देगी कि मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी मतलब धुन में मैं लिखता गया और आज मेरे को रियलाइज हुआ, हाँ फेयरीज होती हैं, लेकिन हमें इंसानों से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान से एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। आपने बहुत कि जब हम एक्सपेक्टेशन भगवान से रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो फुलफिल हो ही जाती है। अब वो कौन से इंसान के रूप में फुलफिल वो करे जान वो जाने, बट फुलफिलमेंट हो सकते हैं। सो दैट्स द करेक्ट प्लेस जहां से आपकी एक्सपेक्टेशन है, एंड नो वंडर गॉडेस ऑफ विक्ट्री इज ब्लेसिंग यू विथ विक्ट्री। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि जब फिक्शन लिखते हैं ना
मेरे हिसाब से फिक्शन लिखना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप एक रियल स्टोरी लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ सर्च करके देखना है कि आपको फैक्ट्स मिल जाए, और जो हुआ था आप उसी को लिखना है। उसमें हल्का सा फिक्शन मैथ्स आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आप वो अगर आप एक टेबल उठा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह में हिस्ट्री के बुक में, तो आप वो मैथ्स लेफ्ट के बदले राइट रख सकते हैं, उससे ज्यादा आपको चेंज नहीं कर सकते उसमें, इफ इट्स अ फुल स्टोरी। बट जब आप एक फिक्शन लिख रहे हैं, आपको उसको इमेजिन करना है, आपको उसको लिखते हुए इतना रियल फील कराना है कि जब मैं पढ़ रही हूँ मुझे वो रियल वर्ल्ड लगना है। आपको पता है वो फिक्शन है, मुझे भी समय पता है कि वो फिक्शन है, बट आई नीड टू फील कि मैं वो रियल वर्ल्ड में हूँ, कि ऐसी एक दुनिया है। उसके लिए आपने कुछ मतलब आपकी क्या एडवाइस है जब आप फिक्शनल राइटिंग करते हैं? फिक्शन ना ये होता है कि हम कोई भी स्टोरी फिक्शन के रूप में कहनी चाहे ना तो तकरीबन ना सब सेम ही लिखेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन जो वो फिक्शन है ना वो आपका जो फिक्शन है वो डिफरेंशिएट कैसे करता है दूसरों से, ये इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, ये टाइटल क्यों आ गया, मतलब ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि ना हम सारा दिन करते रहते हैं जय माता दी जय माता दी, उसका मीनिंग ही ये है कि विक्ट्री टू गॉडेस। ठीक है, तो ये पूरी बुक ऑल अबाउट विक्ट्रीज थी, मतलब जीत पे थी। और एक इसकी मतलब ना पीछे थॉट ये भी है कि जो गॉडेस ऑफ विक्ट्री है वो या तो आपको किसी के हाथ से जीत दिला देती है या आपके हाथ से किसी को जीत दिला देती है, लेकिन वो जीत ना आपकी होती है ना उनकी होती है, वो उनकी जीत होती है। और फिक्शन तो को लिखना मैं बता रहा हूँ मेरा फिक्शन डिफरेंट कैसे है। मेरा फिक्शन ये है कि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ना मिथ के पीछे की साइंस और साइंस के पीछे की मिथ ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, अगर मतलब वो चलते 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 मेरे को इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि मेरे को कुछ प्रिटेंड करना है, वो नेचुरली अच्छा सा मतलब बिल्कुल ऐसे आ जाता है। और जब अ, हर राइटर को एक राइटर ब्लॉक आता ही है एट सम पॉइंट, तो क्या आपने भी फेस किया था राइटर ब्लॉक्स कि बिल्कुल कोई राइटर देखो ब्लॉक्स नहीं आए थे? ये नेचुरल है, कहानी कहीं ना कहीं पे अटक जाती है, लेकिन जब मेरी कोई एक कहानी अटक जाती है ना तो मैं दूसरी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। अरे वाह! और इतनी सारी लिख दी हैं। मतलब हम यहाँ पे चिटर चैटर सिर्फ ये वॉइस जो हिमावत पे नहीं करने वाले, हम बहुत सारी इतनी सारी किताबें हैं जिसमें हम ये सीरीज और चिटर चैटर या की सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं, बिकॉज आई एम श्योर तरह से वो सब कभी ना कभी पब्लिश होने वाली है और रीडर्स तक पहुंचने वाली है। एंड लाइक यू सेड कि यू नो हर एक कहानी का एक वक्त होता है। आपने एक कहानी लिखी थी बायोलॉजी क्लास में बैठते, उसको कितने साल हो गया और वो परफेक्ट टाइम पे रेडी होके आउट देयर मार्केट पहुंच गई। एंड लाइक यू सेड दया है ऊपर वाले की, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग आपने क्या लिखा है एंड एंजॉयिंग द सीरीज, एंड आल्सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द थर्ड थर्ड सीरीज, द लिस्ट पे। थर्ड पार्ट वेरी सून, व्हिच इज द बेस्ट थिंग फॉर एनी राइटर। जब आपकी राइटिंग को अप्रिशिएट किया जाता है एंड पीपल मैसेज यू कि यू नो आगे क्या, एंड ऑल ऑफ इट, इट्स द बेस्ट थिंग दैट अ राइटर कैन आस्क फॉर। So I think this is the best thing that has happened to you, and I'm so glad that you were a part of Chitter Chatter, जहाँ हम लोगों तक ये कहानी पहुंचा सके। And before I end the chat, I would like to tell everyone, please आप अपनी किताबें खरीदिए and review कीजिए और बताइए आपको क्या पसंद आया। I'm also waiting for the third part, और फिर मैं एक साथ पूरे रिव्यूज करने वाली हूँ आप लोग के लिए। एंड नवदीप, ऑल द बेस्ट, एंड ऐसे ही आप और किताबें लिखते जाइए, स्टोरीज लिखते जाइए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड ऑल ऑफ इट।